आप हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? क्या आप देर तक नहीं बैठ पाते हैं? देर तक बैठने में आपके रीढ़ की हड्डियों में दर्द होती है? क्या आप देर तक झुक नहीं सकते? ज्यादा झुकने पे आपके कमर में दर्द होती है? तो आइए इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको काफी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड, ये सब कैल्शियम की कमी से होता है। आपको ये महसूस हो जाना चाहिए कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो शरीर में हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हड्डियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ता है तो कैल्शियम की कमी शरीर में हड्डियां घिसने लगती हैं और अंदर ही अंदर खोखली होती जाती हैं। तो घुटने की बात करें तो घुटने में जब दर्द होता है तो या तो उसमें चोट लगा रहता है, या फिर उसमें मोच आया रहता है, या फिर आपके घुटनों पे ज्यादा तनाव पड़ रहा है, इस कारण से आपको घुटने में दर्द हो सकता है। कैल्शियम की कमी से होता है। तो आइए जानते हैं कैल्शियम की कमी को हम अपने डाइट के जरिए कैसे दूर कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन सरोज यादव और हमारे चैनल सरोज यादव डाइटेटिक्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जानेंगे कि महिला और पुरुष को कितना कैल्शियम लेना चाहिए। सबसे पहले ये समझेंगे कि कैल्शियम की जरूरत और कैल्शियम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, जिस तरह से बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, उस सीमेंट की वजह से बिल्डिंग मजबूत बनती है, उसी तरह से कैल्शियम भी हमारे शरीर में काम करता है। कैल्शियम से ही हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। और आइए जानते हैं कि ये कमी कैसे पूरी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयु के हिसाब से, किस आयु के व्यक्ति को कितना कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो 19 साल से लेकर 70 साल तक के पुरुषों को रोज 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। 71 साल या उससे अधिक उम्र वाले पुरुषों को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोज लेना चाहिए। 51 साल या उससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को रोज 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको रोजाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। 1 से 3 साल तक के बच्चों को रोज 700 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। 9 से 18 साल के बच्चों और किशोरों को 1300 मिलीग्राम कैल्शियम रोज ले। कुछ चार्ट के जरिए समझेंगे, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि 100 ग्राम बादाम में 246 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम चने में 150 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम मखाने में 60 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम खसखस में करीब 1438 मिलीग्राम कैल्शियम पाने के लिए हम एक हेल्दी डाइट लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो चलिए उस डाइट को देखते हैं। कि सबसे पहले हम जानेंगे बादाम के बारे में। तो बादाम में विटामिन ई, विटामिन बी, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन और नियासिन, इन सारी विटामिन से भरपूर होता है बादाम, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में काफी मदद करता है। अब जानेंगे कुछ विधि कि इसका इस्तेमाल हम अपने खाने में कैसे कर सकते हैं। तो 7 से 8 बादाम लीजिए, रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसके छिलके उतार कर आप खाइए, इससे आपको काफी फायदा होगा। ये हड्डियों के साथ साथ कई सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर में काफी फायदा पहुंचाता है। जैसे त्वचा में भी ये काम करता है, बालों को झड़ने और घने होने में भी ये मदद करता है।
हार्ट को भी मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर है मखाना। मखाना में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में काफी मदद करता है। मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है, जो बोन हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है। मखाने में प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B1, विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। मखाने को खाने की बात करें तो इसे थोड़े से घी में भूनकर खा सकते हैं। इसे दूध में भी भिगोकर खाया जा सकता है। इसे खीर में भी डालकर खाया जा सकता है। मखाना का सेवन हेल्दी स्नैक्स के तौर पर भी किया जा सकता है। मखाना से नमकीन और मीठा दोनों तरह का डिश बनाया जा सकता है। मखाना एनीमिया और कमजोरी को दूर करता है और मखाने को कच्चा भी खाया जा सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है छुहारा। आप 3 से 4 छुहारा लीजिए, भिगो दीजिए, उसे दूध में उबाल कर ले सकते हैं, क्योंकि छुहारे में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे अन्य खनिज पदार्थ भी शामिल होते हैं, जो हमारी हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं और होती है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 5वें नंबर पर है खसखस। इसको पॉपी सीड भी कहा जाता है। इस खसखस में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में काफी मदद करता है। खसखस यानी कि पॉपी सीड को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रात भर भिगो दीजिए, भिगोने के बाद सुबह खाली पेट भी इसे पी सकते हैं, नहीं तो आप इसको भून लीजिए, भूनने के बाद इसका हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। इसे दूध में भी मिलाकर इसका सेवन आप कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर है भुने हुए चने। भुने हुए चने में भी काफी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो ये भी हड्डियों के लिए काफी जरूरी होता है, तो इसका भी सेवन करना चाहिए। क्यों काफी सारे स्टडी के द्वारा भी ये माना गया है कि अगर आप खजूर या छुहारे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हड्डियों को मजबूती देता है और पुरुषों में अंदरूनी ताकत को भी बढ़ाने में ये काफी फायदेमंद होता है। इसलिए छुहारे का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। आप इसे दूध में भी मिलाकर पी सकते हैं। छुहारे को बारीक काट कर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और इसे पकाकर भी खाया जा सकता है। दोनों तरीके से इसे खाने में ये हमारी हड्डियों के लिए काफी जरूरी होता है। चौथे नंबर पे हम सोंठ की बात कर रहे हैं। यह अदरक का ही एक सूखा भाग है। सोंठ में भी काफी सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए काफी जरूरी होते हैं। यदि हड्डियों में दर्द है तो उन दर्द को भगाने में सोंठ का भी काफी अहम भूमिका होती है। सोंठ में विटामिन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए काफी जरूरी होता है और ये हड्डियों को मजबूती भी देता है। अगर आप रोजाना सोंठ को बारीक पीस लें और दूध में मिलाकर पीने से ये हड्डियों को मजबूती देता है और कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। सोंठ के तासीर की बात करें, सोंठ की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए और ठंडी में इसका मात्रा बढ़ भी जाता है तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सोंठ एक गर्म है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए काफी जरूरी होता है। ये हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है उन समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। भुने हुए चने को सुबह में या शाम को खाया जा सकता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि भुने हुए चने को यदि आप खाते हैं तो आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आती है। भुना हुआ चना एक अच्छा स्नैक्स है, जिसको आप शाम के समय नमकीन में मिलाकर भी खा सकते हैं, जो आपको स्वादिष्ट भी लगेगा और आपके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर देगा। तो फ्रेंड, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे डाइट की तरफ जो आप इन सारी चीजों को मिक्स करके आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जान। तो फ्रेंड, 200 ग्राम आपको बादाम लेना है, 200 ग्राम मखाना लेना है, 200 ग्राम चना लेना है भुना हुआ, 200 ग्राम छुहारा लेना है और
इन सभी चीजों को मिक्सी में डालकर बारीक पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और एक जार में एयर टाइट करके बंद करके रख दीजिए और सुबह शाम में एक एक चम्मच दूध में मिलाकर, एक गिलास दूध में 1 चम्मच पाउडर मिलाइए और पीजिए। आपके हड्डियों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाए। आप 3 महीने तक ऐसा करके देखिए, आपको काफी फायदा नजर आने लगेगा। तो फ्रेंड, ये था इंफॉर्मेशन आपके हड्डियों के लिए। अगर आपको किसी तरह की और परेशानी या दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर बोलूंगी कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।